हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और इस कोर्स में हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड PHP कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। आज से हम CSS पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले CSS पढ़ेंगे, देन HTML और CSS कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट आर यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए CSS का यूज करते हैं। CSS is created by Hakon B.M. Lee in 1994। हकोन B.M. ली ने 1994 में CSS को डेवलप किया था। CSS is published by World Wide Web Consortium in 1996। W3C संस्था के द्वारा 1996 में CSS को पब्लिश किया गया। CSS इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। CSS इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप अगर स्मॉल में लिख रहे हैं तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। There are 3 types of CSS। CSS 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS, तीसरा एक्सटर्नल CSS। अब बात कर लेते हैं कि CSS में सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर इन CSS। CSS में 3 टाइप के सेलेक्टर होते हैं। पहला क्लास सेलेक्टर जिसे हम डॉट से डिफाइन करते हैं, दूसरा आईडी सेलेक्टर जिसे हम हैश से डिफाइन करते हैं, तीसरा टैग सेलेक्टर जिसे हम टैग से डिफाइन करते हैं। तो पहले इनलाइन CSS की बात कर लेते हैं। तो इनलाइन CSS क्या होता है? इनलाइन CSS इज यूज टू अप्लाई ये यूनिक स्टाइल टू ये सिंगल HTML एलिमेंट। तो अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल डिफाइन किया है। तो ये HTML के कुछ कोड हैं और ये H1 टैग है। H1 टैग के अंदर हमने जो स्टाइल डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में जो कलर रेड लिखा है, हम इस तरीके मतलब इस CSS को हम इनलाइन CSS कहते हैं। देन इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल स्टाइल शीट होल्ड CSS रूल फॉर द पेज इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML फाइल, बट यू कैन कॉन्फ़िगर CSS क्लासेस एंड ID that can be used to style multiple element in the पेज कोड। तो हमने एक एग्जांपल डिफाइन किया तो आप समझते हैं ये HTML का कुछ कोड है। तो ये H1 टैग है और इस टैग के अंदर हमने एक ID, आप सेलेक्टर ID डिफाइन कर सकते हैं या क्लास यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ID सेलेक्टर का यूज़ किया है और मैंने एक सेलेक्टर हेडिंग नाम का बनाया है। तो इसको हम ID को हैश से डिफाइन करते हैं। तो मैंने हैश से डिफाइन किया है, देन सेलेक्टर का नाम और फिर मैंने कलर दिया है प्रॉपर्टी। मैंने कलर और प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से CSS को हम कहते हैं इंटरनल CSS। बात करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS क्रिएट करने के लिए 3 तरीके से मेथड होता है। पहला हम क्रिएट न्यू फाइल। पहला एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। देन CSS फाइल हैज़ एक्सटेंशन डॉट CSS और उस फाइल को हम सेव करते समय उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट CSS होना चाहिए। तीसरा इन द HTML फाइल ऐड ये लिंक टैग आफ्टर द क्लोजिंग टाइटल टैग डेट पॉइंट टू स्टाइल शीट।
आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने कुछ पेज 1.html का एक पेज डिफ़ाइन किया है और इस पेज में मैंने एक h1 टैग दिया और इसमें मैंने एक सेलेक्टर क्लास डिफ़ाइन किया है और हमने आप सभी को बताया था कि जो क्लास होता है उसको डॉट से डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डॉट डिफ़ाइन किया है एज ए सेलेक्टर का नाम हेडिंग और फिर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफ़ाइन किया है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो एक्सटर्नल CSS होता है उसके लिए हम बाहरी एक पेज क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक page1.html का पेज फाइल बनाया है और देन मैंने page2.css का फाइल बनाया है और इस फाइल को लिंक करने के लिए हमने आपको बताया लिंक टैग का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ लिंक को डिफाइन किया। तो लिंक के बाद देन href होता है। href क्या होता है? href होता है href का पूरा नाम हाइपर रेफरेंस होता है। ये आपको यह बताता है कि आप जो CSS के रेफरेंस को यहाँ डालना है। तो href इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने page2.css डाल दिया है। देन ये बताता है रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन ये होता है स्टाइल शीट। और ये देन टाइप क्या होता है? जो ये मेरा फाइल है वो किस टाइप का होता है? जो मेरा page2.css की फाइल है वो किस टाइप का? वो फाइल मेरी टेक्स्ट टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने टाइप इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा में टेक्स्ट बाई CSS दिया। ये टेक्स्ट टाइप का CSS है। तो चलिए फ्रेंड प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनलाइन CSS क्या होता है। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फाइल को मैं inline.html के नाम से सेव कर लेता हूँ और मैं अपने HTML कोड को लिख लेता हूँ और मैं टाइटल नेम इनलाइन CSS डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ S2 और मैं इस हेडिंग के बीच में अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और पेज को राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा HTML का कोड है। तो HTML का क्या काम होता है? केवल वेब पेज पे कंटेंट को डिस्प्ले करता है। और अगर हम इस कंटेंट पे इस एलिमेंट पे अगर हमें बैकग्राउंड अप्लाई करना है या इसका कलर चेंज करना है तो हम इसके लिए CSS का यूज करते हैं। तो हम अपने पेज को ओपन करता हूँ और मैं आप सभी को बताया था कि जो इनलाइन CSS लिखने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। स्टाइल एक इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर आप अपने एलिमेंट पे बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो आप CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर टाइप करना है और कौन सा बैकग्राउंड आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड डाल देता हूँ और CSS लिखने के बाद CSS को ब्रेक करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। मैं पेज को ओपन करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट हैं उस पर बैकग्राउंड अप्लाई हो गया है। अगर आप अपने इस एलिमेंट के कलर को चेंज करना चाहते हैं या आप एलिमेंट के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो एलिमेंट को कलर चेंज करने के लिए हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और हम उसकी वैल्यू दे देते हैं आप कौन सा कलर डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने वाइट डाल दिया। तो हम इस पेज को फिर ओपन कर लेता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसका कलर वाइट हो गया है। अगर आप इस एलिमेंट को सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर करने के लिए हम एलिमेंट को सेंटर करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन
एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन और लिख देता हूँ सेंटर, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ये आपका एलिमेंट है वो सेंटर में हो गया। अगर आप इसकी फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज और कितने पिक्सल आप बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं डाल देता हूँ 60 पिक्सल। तो मैं इसको सेव करता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आपका एलिमेंट है की साइज़ बड़ी हो गई। तो ये था इनलाइन सीएसएस। तो हमने भी इनलाइन सीएसएस पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल सीएसएस क्या होता है। और इंटरनल सीएसएस के साथ में हम अपने सेलेक्टर का भी यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने पेज पे। तो हम सबसे पहले यहाँ से इनलाइन सीएसएस को रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से इनलाइन को हटा के इंटरनल सीएसएस डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो इंटरनल सीएसएस होता है वो हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, और इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो स्टाइल को ओपन करता हूँ और स्टाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो अब इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हमें सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि सेलेक्टर 3 टाइप के होते हैं। पहला क्लास सेलेक्टर, दूसरा आईडी सेलेक्टर, तीसरा टैग सेलेक्टर। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास सेलेक्टर क्या होता है। तो मैंने यहाँ क्लास सेलेक्टर डाला और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हेडिंग। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो क्लास होता है उसको हम डॉट से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट, और देन क्लास की वैल्यू। तो क्लास की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है, हेडिंग। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को डिफाइन कर देता हूँ, और इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है, और इसके अंदर हमें लिखना है सीएसएस। तो हम इस एलिमेंट पे बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो हम आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑरेंज। तो मैं और इस पेज को सेव कर लेता हूँ, और मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आपका एलिमेंट है उस पर बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। अगर आप, इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, अगर आप एलिमेंट के साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं या आप उसी कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड के नीचे अगर कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर एट्रीब्यूट का यूज करना है। देन उसकी वैल्यू आप कौन सा कलर डालना चाहते हैं। तो मैं डाल देता हूँ रेड, और इसको सेव कर लेता हूँ और पेज को ओपन करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट है उसकी जो कलर है वो रेड है। तो अब इसकी अगर फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो मैं फॉन्ट साइज यूज कर लेता हूँ। कितने पिक्सल में, 80 पिक्सल कर देता हूँ। और मैं पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं जो फॉन्ट की साइज़ है वो 80 पिक्सल हो गई है। और हम बात कर लेते हैं, तो ये था, तो इस सीएसएस को हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। और तो सेलेक्टर की बात करते हैं, तो ये था क्लास सेलेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं आईडी सेलेक्टर। तो हम यहाँ क्लास को हटा के मैं डाल देता हूँ आईडी, और इसको सेव कर लेता हूँ। और हमने आप सभी को बताया था कि जो आईडी होता है उसको हैश से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे हैश डाल देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पिंक। ओके, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं तो ये जो एलिमेंट की जो बैकग्राउंड है वो पिंक कलर की हो गई। तो ये मेरा था आईडी सेलेक्टर। अब बात कर लेते हैं टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था कि जो टैग सेलेक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट हम उस
टैग को डिफाइन करते हैं। और मैंने बताया था कि जो CSS होता है केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो S2 है वो स्मॉल में है, अगर मैं यहाँ पे S2 कैपिटल में डाल देता हूँ S2 और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो वो बात करते हैं कि टैग सेलेक्टर क्या होता है। तो हम इसको अब टैग सेलेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। तो टैग सेलेक्टर को हमने बताया था कि जो टैग सेलेक्टर को हमें टैग के द्वारा गेट करना होता है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ S2। ओके, मैं इसको S2 डाल देता हूँ और मैं यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ, मैं केवल कलर डाल देता हूँ। तो मैं कलर एट्रीब्यूट का यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, देन उसकी वैल्यू। मैं पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा एलिमेंट पे जो कलर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गया है। तो हमने पढ़ लिया कि आईडी सेलेक्टर क्या होता है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, टैग सेलेक्टर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं। तो हमने इनलाइन CSS पढ़ा, इंटरनल CSS पढ़ा, बात कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS क्या होता है। तो मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से सभी को स्टाइल को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आईडी को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो एक्सटर्नल CSS को लिखने के लिए हमें 3 मेथड को फॉलो करना पड़ता है। पहला, हमें एक पेज क्रिएट करना है और इस पेज को सेव कर देना है। पेज को सेव करते समय उसका एक्सटेंशन .css होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ test2.css और मैं यहाँ पे CSS लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिया है, इसकी हेडिंग को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो आईडी होता है उससे हैश से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे हैश डालता हूँ, देन सेलेक्टर का नाम। तो मैं अपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले इस पर एक बैकग्राउंड अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ येलो और मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ। सॉरी, ये ऐसा क्यों बता रहा है? ये ऐसा इसलिए बता रहा है कि आपने CSS की फाइल तो बनाई, आपने एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई, लेकिन आपने अपने फाइल में लिंक नहीं किया। और CSS फाइल को लिंक करने के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि तो एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो हम समझते हैं। तो मैंने इससे पहले बताया था कि रिलेशन क्या होता है, टाइप क्या होता है। तो मैं बात करते हैं HRF क्या होता है। HRF का पूरा नाम हाइपर रेफरेंस होता है। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल पेज के सोर्स को यहाँ पर डालना है। तो मैंने एक पेज क्रिएट किया है test2.css। तो मैं उस पेज को यहाँ पे डाल देता हूँ CSS की। तो मैं test2.css और मैं इस पेज को कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से CSS को हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो अगर आप अपने इस एलिमेंट पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं या आप उसकी साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट, देन मैं डाल देता हूँ रेड, एंड डाल देता हूँ फॉन्ट साइज़ में डाल देता हूँ 50 पिक्सल। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखना है और कंट्रोल से सेव करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS। HTML एंड CSS में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ
और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एग्जाम्पल नाम का। तो मैं यहाँ पे example.html, ओके, और मैं यहाँ पे HTML की कोडिंग को लिख देता हूँ HTML ओपन, देन HTML क्लोज, head open and head close, body open and body close। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ एग्जाम्पल नाम का। और मैं इस फाइल को, तो हम यहाँ पे ब्राउज़र बना लेता हूँ। सपोज दैट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सपोज दैट तो ये मेरा ब्राउज़र है और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को डिस्प्ले कर लेता हूँ एग्जाम्पल। तो तो डिस्प्ले कर सकते हैं HTML से केवल हम ब्राउज़र पे कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमें इस एग्जाम्पल या इस एलिमेंट पे अगर बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं या इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं या इसकी फ़ॉन्ट वेट को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो आइए हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि HTML CSS में क्या डिफरेंस है। तो पहला ये था, तो हम समझते हैं HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जबकि CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, जबकि CSS केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम .html और HTML होता है, जबकि जो CSS के फाइल का एक्सटेंशन नेम .css होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।